सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बस अभी क्लास आपकी शुरू कर रहे हैं, 1-2 मिनट रुक जाइएगा। सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हवाले से गाइड किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हवाले से आपको बताया था। तो आज जो हम अपनी क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं वो उसी के से आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हम टॉपिक को आगे स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन की अक़साम। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो उस दौरान कुछ बातों पर हमें अमल होता हुआ नजर आता है फिजिक्स के हिसाब से। तो इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं, और दूसरे को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। यानी दो अंदाज की कोलिजन है हमारे पास, एक इलास्टिक और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास। इलास्टिक कोलिजन जो होता है बेटा, ये ऐसा कोलिजन होता है जिसमें हमें दो लॉज लगते हुए नजर आते हैं। टू लॉज आर एप्लीकेबल, दो लॉज हमें लगते हुए नजर आते हैं एप्लीकेबल। वो दो लॉज यहाँ पे कौन से होते हैं जो हमें लगते हुए नजर आते हैं? उनमें से एक लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा लॉ आपका पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। दो लॉज यहाँ पे लगते हुए नजर आते हैं, एक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो दो बॉडीज आपस में टकराएंगी उनकी टकराने से पहले की और टकराने के बाद की एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। और इसी तरह टकराने से पहले और टकराने के बाद का उनका मोमेंटम भी कैसा होगा? सेम होगा। इस तरह के कोलिजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। दोबारा सुनिएगा मेरी बात। टकराने से पहले और टकराने के बाद की एनर्जी और टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम अगर सेम होगा तो इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में हमें सिर्फ ओनली वन लॉ इज एप्लीकेबल, सिर्फ एक कानून खाली लगता हुआ नजर आता है। ठीक है, माइक बंद कर लीजिएगा प्लीज, माइक ऑफ रखिए, शाबाश, माइक ऑफ रखें जी, जज़ाकल्लाह।
ओनली वन लॉ इज एप्लीकेबल, सिर्फ एक कानून लगता हुआ नजर आएगा, और वो जो एक कानून इस पे लगता हुआ नजर आएगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो हमने वेरीफाई भी किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों, ऐसा टकराव जिसके अंदर सिर्फ मोमेंटम का लॉ खाली लगे उसे हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और जिसके अंदर हमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों लॉज लगते हुए नजर आए उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसकी मिसालें, तो रोजमर्रा में जितनी भी आप टकराव देखते हैं, गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर हो जाना, आप किसी बंदे का फर्ज करें दीवार से जाके टकराना, बॉल का बैट से हिट करना, कोई भी कोलिजन आप बेटा देखते हैं दो बॉडीज का आपस में, वो सब इनइलास्टिक होते हैं। दो बॉल्स का आपस में टकरा जाना, स्नूकर के अंदर बॉल्स जैसे आपस में टकराती है, ये सब इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं। इलास्टिक कोलिजन जो है वो हमें शाज़ व नादिर ही मिलता है, बहुत कम ही मिलता है। इसकी मिसालें हमारे पास बहुत कम है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे अच्छी मिसाल जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स का टकराना है। जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक सिलेंडर में होते हैं तो ये बेटा हरकत में होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, मैंने पहले मिसाल दी थी, तो उस वक्त इनके टकराने के दौरान इनकी एनर्जी टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम रहती है, और मोमेंटम भी सेम रहता है। तो हम उसको इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं कह सकते, इसलिए कि इसमें भी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो एनर्जी का लॉस होना लाजमी तय है, एनर्जी कंजर्वेशन में हमें यहाँ पर नहीं मिल पाती, इसलिए इलास्टिक कोलिजन हमारे पास कमी है। लेकिन हम रोजमर्रा जिंदगी में किसी भी कोलिजन को फर्ज कर सकते हैं, यानी अपने तौर पर खाली फर्ज कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये जो कोलिजन हो रहा है ये इलास्टिक कोलिजन। इस तरह हमें उसको पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर वैरायटी जरा ज्यादा है और इन इलास्टिक कोलिजन में वैरायटी जरा कम है। अगर एक लोहे की बॉल एक स्टील बॉल से टकरा जाती है तो ये कोलिजन इनइलास्टिक है, लेकिन हम फर्ज कर सकते हैं कि ये इलास्टिक है। इस तरह बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो ये बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, सब ओके है? यस कर दें यहाँ तक, शाबाश, जल्दी से यस कर दें, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, थोड़ी एक दो मिनट के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। मोहम्मद उस्मान, बताने का शुक्रिया बेटा कि माइक ऑफ है। मैंने माइक खुद ही बंद किया था क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था ज़रा यहाँ पे, इसी वजह से मैंने माइक बंद किया हुआ था ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मुझे पता था माइक ऑफ है, फिक्र नहीं करें। रात में बेशक आखिरी क्लास आप लोगों की, लेकिन ज़हनी तौर पे हाजिर है। अच्छा, मैं आप सबने ओके कर दिया है। हमें मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स में या साइंस में इलास्टिक कोलिजन की वर्ड है, इन इलास्टिक कोलिजन की वो वर्ड नहीं है, इसलिए हमने इलास्टिक कोलिजन को ही बेस बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने दो बॉडीज लेनी है, दोनों बॉडीज जो होंगी बेटा वो एक दूसरे से टकराएंगी और उनका टकराव मानना है कि वो इलास्टिक कोलिजन है।
और टकराने के बाद उन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी बनेगी हमें उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई डेरिवेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ने वाला है ये। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन दो बॉडीज हैं, ये आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना है। हमने ये मानना है कि ये दोनों बॉडीज इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं। कल वाली डायग्राम है ये, आप कल ये डायग्राम बना चुके हैं। ये डेरिवेशन बगैर डायग्राम की है, इसमें सिर्फ डायग्राम आपकी नॉलेज के लिए और थोड़ा सा ज़रा कुछ फॉर्मूलों को समझने के लिए बनाया जाता है। ये पहली बॉडी है जिसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1, ये रफ स्टाइल से डायग्राम बना रहा हूँ। ये दूसरी बॉडी है m2, इसकी वेलोसिटी है u2। आपने माना कि ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, दोनों का आपस में यहाँ पे हो गया टकराव। टकराने के बाद ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी बदल गई v1, इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करना है। और ये है m2 बॉडी, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसके लिए भी फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, और हमें ये ज़रूर मानना है कि ये जो टकराव यहाँ पे हो रहा है ऐसे करके, ये टकराव असल में एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये हमें ये बात माननी है। सही है, यहाँ तक ओके करें, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, जब भी बॉडीज आपस में टकराएंगी और इलास्टिक कोलिजन होगा तो दो लॉज लगेंगे, दो तरह के लॉज लगेंगे। एक लगेगा मोमेंटम का लॉ जो आपने कल वेरीफाई करा था, याद करें। और दूसरा लॉ कौन सा लगेगा, शाबाश, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम पहला लॉ यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं, और वो कौन सा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का लॉ लग जाएगा यहाँ पे। मोमेंटम का लॉ है m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। ये आपने कल वेरीफाई किया था, आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे आज यूज करी है। m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, ये जो इक्वेशन है इसको आपने नाम देना है इक्वेशन ए का। इसे मैंने ए का नाम दे दिया। इसको ए का नाम इसलिए दिया है कि ये ज़रा ख़ास इक्वेशन है, ये अभी आगे चलकर भी हेल्प करेगी। अभी फ़िलहाल इसी इक्वेशन को एक मरतबा फिर दोबारा से कॉपी कर रहे हैं और एक मरतबा फिर दोबारा से इस पर काम कर रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को एक मरतबा यहाँ पे रिकॉल कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए को एक मरतबा कॉल कर लेते हैं। m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला है तो बता दीजिएगा मुझे। कोई मसला है तो बता दीजिएगा। नहीं, अब थोड़ी देर के लिए आप ये सपोज करें कि ये फिजिक्स नहीं मैथ्स की क्लास होगी, और अगर ये मैथ्स की क्लास है तो फिर इसके अंदर आपने ये देखना है कि ये तमाम वैल्यूज़ को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये आपस में प्लस तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 1 1 का मतलब ये अलग है, 2 2 का मतलब ये अलग है, ये v1 का मतलब अलग है और ये v2 का मतलब अलग है। सिर्फ m1 ये सेम आ रहा है, m2 सेम आ रहा है। अब हम इनको आपस में प्लस माइनस करके सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो अब एक ही तरीका रह गया हमारे पास, वो है कॉमन निकालने का। अगर मैं ये वैल्यू वहाँ भेज दूँ तो फिर इस m1 और m1 को कॉमन निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं अगर ये वैल्यू वहाँ भेज दूँ तो m2 कॉमन आ जाए। तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा m1u1 एज इट इज, ये आके माइनस का हुआ यहाँ पे m2v2 एज इट इज, और m2u2 वहाँ जाके क्या हो गया, और ये वहाँ जाके माइनस का हो गया। अब आपने यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो यहाँ से ये m1 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा u1 माइनस v1,
और यहाँ से m2 कॉमन निकलेगा तो ये ब्रैकेट में बचेगा v2 माइनस u2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी सी जो आप इसे नाम देना चाहें आपकी मर्जी है, नाम में इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे 1 कह दिया। इसे बी भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ तक ओके करना है आपने, यहाँ तक समझ में आ चुका है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ओके करें शाबाश जल्दी से, क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ी है। हमने कोशिश करनी है कि हम जब आज का लेक्चर एंड करें तो हमारे मामला बेहतरीन तरीके से इसके हो जाए। जज़ाकल्लाह बेटा। अब क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के होने की वजह से हम यहाँ पे एक दूसरा लॉ भी लगा सकते हैं, और वो लॉ कौन सा है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आगे मैं रुक गया ताकि सुनना चाहूँ बच्चे क्या लिखते हैं चैट में जल्दी से। वेरी गुड शाबाश। बाकी बच्चे कुंजिल बेटा मोमेंटम का लॉ तो लगा दिया बेटा, ये वाला हमने, ठीक है। सब बच्चे जो जो जवाब आ रहा है सब दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वेरी गुड भाई, फोकस नहीं है क्या? इत्तेफाक से जवाब देने के लिए आप थोड़ी सी जहानत लगाएंगे ना, तो जवाब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अब अगर इसी वीडियो में देखें तो जवाब आपको मिल रहा है। इलास्टिक कोलिजन में दो लॉज होते हैं बेटा, एक मोमेंटम का लॉ होता है और एक एनर्जी का लॉ होता है। मोमेंटम का लॉ मैंने लगा के दिखा दिया, दिस इज द मोमेंटम लॉ। दूसरा जो लॉ लगेगा यहाँ पे वो एनर्जी। तो फिर जवाब जो इसका है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों से जरा पूछना पड़ता है देखने के लिए क्लास में हाजिर हैं सही तरीके से या नहीं, और समझ रहे हैं या नहीं। तो बच्चों यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन एनर्जी से मुराद ये है कि दोनों बॉडीज की टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी का टोटल, जुमला जरा सुनिएगा, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का टोटल टकराने से पहले बराबर रहेगा दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का टोटल टकराने के बाद। जब दोनों बॉडीज हरकत में होंगी तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टकराने से पहले इन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का टोटल बराबर रहेगा इन्हीं दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी के टोटल के साथ। देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, आप जरा पहले देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉडीज की टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी का टोटल बराबर है दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का टोटल टकराने के। लेकिन जब कोई बॉडी हरकत में होती है तो जो एनर्जी उसमें मौजूद होती है जिससे वो हरकत में होती है उसे काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों बॉडीज भी हरकत में थी, लेकिन इनमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे अलग से रफ में लिख दिया है। तो हम यहाँ पे जल्दी से काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसका यहाँ पे अलग से डायग्राम में। हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं टकराने से पहले और टकराने के बाद। जल्दी से साथ देना है आपने मेरा, जल्दी जल्दी शाबाश, साथ देना है। आइए साथ दें जरा जल्दी से शाबाश। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले इस पहली बॉडी की निकालनी है आपने। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला लगाना है आपने। पहले आएगा हाफ फॉर्मूले का, फिर आएगा इसका मास, ये देखिए मास आ रहा है, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी आ रही है u1 स्क्वायर प्लस, अब टकराने से पहले दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी शाबाश हाफ। हाफ इसलिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ आता है। इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर u2 का स्क्वायर बराबर है। अब हम बात करेंगे टकराने के बाद की। ये देखें टकराने के बाद ये बराबर है, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ हाफ मास आ रहा है वही m1, टकराने के बाद की वेलोसिटी v1 का स्क्वायर हाफ मास आ रहा है m2 और टकराने के बाद की वेलोसिटी का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ओके करें जल्दी से शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। हाफ
मास वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ पहली बॉडी का मास m1 वेलोसिटी टकराने से पहले u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 दूसरी बॉडी की वेलोसिटी का स्क्वायर u2 स्क्वायर बराबर है हाफ पहली बॉडी का मास m1 उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर v1 का स्क्वायर और इसके बाद सेकंड बॉडी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा मैंने दोबारा से रिमाइंड करा दिया ऐसा। ठीक है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है आपके पास, मास और वेलोसिटी आती है बेटा। पहली बॉडी का मास m1 दूसरी बॉडी की पहली बॉडी की वेलोसिटी u1 स्क्वायर लगाना है फॉर्मूले का। दूसरी बॉडी का मास m2 दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2 का स्क्वायर। पहली बॉडी का मास m1 पहली बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद v1 का स्क्वायर। दूसरी बॉडी का मास m2 और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम 1 से 1.5 मिनट का गैप लेंगे जरा। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा आप जल्दी सीख लिया। बच्चों एक आध मिनट रुक जाइएगा, मैं जरा आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ जरा, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक आध मिनट रुक जाइएगा बेटा, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो आपने यहाँ पर हाफ और हाफ को कॉमन देखा, ये हाफ और हाफ कॉमन आ रहा है। इस तरह हाफ और हाफ यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो आपने हाफ कॉमन निकाला लेफ्ट से, तो ब्रैकेट में बचा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, हाफ कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। दोनों तरफ से हाफ कॉमन निकाला गया, तो यहां से ये वाला हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया। अब जो बचा आपके पास वो बचा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर बराबर है m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहां तक ओके कर दें जल्दी से, शाबाश बच्चों। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ वही सेम आ गया है मामला। m1 ले जाएंगे दूसरी तरफ कॉमन के लिए और m2 वाली वैल्यू को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये बनेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। आप सीख जल्दी जल्दी रहे, इसलिए मैं अपना हाथ भी जरा तेज तेज चला रहा हूँ। m1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन निकाला v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दूं या अभी भी गुंजाइश है इसमें? जल्दी से जवाब देना है। क्या इसमें अभी भी गुंजाइश है या इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दूं? दे दें ना, अमान हो गया। अच्छा देख लो भाई, देख लो। जी बेटा सोफिया, आप क्या कह रही हैं?
बेटा माइक सबके खुले हुए हैं, आप में से जो बच्चा माइक पे बात करना चाहता है वो माइक पे बात कर सकता है, माइक सबके ओपन है, माइक सब बच्चों के ओपन है। जी बेटा सुबह क्या कहना चाह रही हैं आप? रेज हैंड करा हुआ है आपने, शाबाश, सवाल पूछें, माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। अच्छा कौन नहीं बेटा, m1/m2 कैसे कर सकते हैं? अच्छा यहाँ बैठ के, हाँ ये सही कह रहे हो वैसे तुम, लेकिन हम नहीं ऐसा नहीं करेंगे। कोई ऐसा स्टेप करें जिससे कोई फायदा हो, सिंप्लीफिकेशन होती हुई नजर आए। m1 के पास m2 को भेज के आप डिवाइड करें, लेकिन उससे कुछ फायदा थोड़ी होगा। हाँ ये हमारी एक स्टूडेंट जो है ना ये पहुंच रही है। राहिला आप बता सकती है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा आप ना माइक ऑन करके बोले ना, ताकि सारे बच्चे जो उन तक भी जवाब पहुंचे। वेरी गुड, लाइबा भी पहुंच गई और राहिला ने भी कोशिश करी होगी। भाई मुझे जो जवाब चाहिए था वो एक दो बच्चों की तरफ से मिला, कुछ और से भी मिल जाता तो मजा आ जाता, और बहुत आसान था। सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। बेटा जजाकल्ला, शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। बच्चों मैथ्स जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से काम करती है। मैथ्स कहते हैं सिंप्लीफाई करो करो भाई, जहां आखिरी हद तक जा रहे हो वहां तक करो बस, अगर उसके आगे नहीं होता तो फिर छोड़ दो, ये मैथ्स का मामला है। तो आपको अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है तो वो करनी है, पिछले वाले में नहीं थी तो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है आपका मैट्रिक का, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ो, एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखो। तो बेटा स्क्वायर छोड़ो, u1 माइनस v1 एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में आ गया। ये भी स्क्वायर छोड़ो और एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में लिखो। अब इसके आगे नहीं कर सकते मजीद। दिस इज योर इक्वेशन। यहाँ तक हमारे कुछ मामला सेटल डाउन हो गए, आप ओके करें ताकि हम इसके आगे जल्दी से बातचीत को आगे। सर असद को बोले जिया नाम बताएं मुझे, अभी का नाम नहीं, असद और हरमैन दो बच्चे आपको क्लास के अंदर लाइव ले लेते हैं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मुझे ये बताइए, असद आपका जो है जीआर क्या है? आईडी कार्ड पे आपका जीआर नंबर लिखा होगा। असद बेटा अपना जीआर बताइए। सर मैंने वो उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला था आप ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर दें और बाबा को बोलने कि फीस दे दिएगा। तो बाबा तो गए हैं फीस देने के लिए, तो पहुंच जाएंगे थोड़ी फॉर्म देर में। जमा करा दिया आपने? नहीं सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोल दिया था कि आप एक दो दिन में आ जाएं। तो उन्होंने नंबर भी ऐड कर लिया था मेरा, तो उन्होंने कहा आप एक दो दिन में आ जाएं और फॉर्म वो चलिए फीस ठीक है जमा बेटा, करवा दें अपने हमारी। फादर से बोलिएगा कि आज या कल लाजमी फॉर्म जमा करा दें। जी ठीक जी है, मैं भी बोल और दूंगा। हरमैन बेटा आप बताइए अपना जीआर। हरमैन बेटा, हरमैन क्लास में मौजूद? जी सर, मेरे फादर ने आज फीस जमा कराने गए हैं। अच्छा आपने भी फॉर्म जमा नहीं कराया? सर मेरा हुआ है, मैं ऐड हूँ, मैं सर फैसल की ना पिछली क्लास में सेक्शन ए की हूँ। ए से ट्रांसफर करके ई में आई हो आप? नहीं मैं ए में ही हूँ, पर सर फैसल ने कहा था कि अगर किसी को क्लास लेनी है चैप्टर 3 की तो वो आ सकते हैं, तो मैं इसमें आई हूँ। चलें ठीक है बेटा। बेटा आप लोग एक अनाउंसमेंट सुनिए, अभी तक जिसने दिसंबर की फीस पे नहीं की है काइंडली कल लाजमी फीस पे कर दे, वरना कल के बाद बच्चों को रिमूव कर देंगे ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हरमैन क्लास के है ना, वहाँ वो बैठी हुई तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बात, ये हमारे सर कासिम थे, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से बातचीत मजीद आगे। और इक्वेशन 1 और 2 हमारी बन चुकी है, उसके आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं कि इक्वेशन 1 2 में मजीद हम क्या कर सकते हैं।
आज की क्लास के अंदर बार बार जो है वो थोड़ा सा पॉज हो रहा है और वो थोड़ी सी बातचीत असल में हो जाती है कुछ लोगों से, तो इसी वजह से। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बनी है, जरा और से क्वेश्चन 1 को देख लीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कर लिया इसने। असद ने रिप्लाई भी करा, वेरी गुड असद, शाबाश, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। ये देखो बेटा, ये जो इक्वेशन बनी है और जो नीचे इक्वेशन बनी थी, क्या उनमें कुछ वैल्यू सेम नजर आई थी आपको? अब मैं दोबारा कैमरा नीचे लेके नहीं जाऊंगा, तो डायरेक्ट यहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 है और नीचे इक्वेशन 2, आपने बस जल्दी से चैट में मुझे रिप्लाई करना है, क्या इक्वेशन 1 और 2 में हमें कुछ चीजें सेम नजर आ रही थी? तो आपका जवाब सबका जल्दी से आना चाहिए, मुझे जल्दी 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 बहुत फास्ट के साथ जवाब आना चाहिए। वेरी गुड, जल्दी, बहुत फास्ट, शाबाश, जल्दी जल्दी, हाँ वेरी गुड। तो बच्चों नीचे की क्वेश्चन और इस वाली क्वेश्चन में काफी सारी वैल्यूज एक जैसी थी, और वो ये जो पूरा आपको क्वेश्चन का हिस्सा है ना, ये क्वेश्चन 2 के अंदर मौजूद है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग में क्या होगा, सिमिलर चीजें हट जाएंगी और एक बहुत ही सादा सा मामला आपके सामने आ जाएगा। तो हम जल्दी से दोबारा बॉटम पे पहुंचते हैं और एक लाइन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं जल्दी से, शाबाश। डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो मामला होगा वो क्या होगा, कैसे बनेगा, वो देख लीजिएगा जरा, शाबाश। पहले क्वेश्चन नंबर जो बड़ी क्वेश्चन है ना उसको पहले लिखेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन को इसके बाद लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो बड़ी क्वेश्चन है। u1 माइनस v1 ब्रैकेट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, जगह नहीं थी इसलिए आगे बढ़ गया, डिवाइडेड बाय, इसके नीचे जो हिस्सा लिखा जा रहा है ये इक्वेशन 1 का हिस्सा है, u1 माइनस v1, और नीचे आ रहा है m2 v2 माइनस u2। बच्चों डिवाइड का बेसिक असूल क्या है? वही असूल है जो मैंने बच्चों को क्लास में सिखाया हुआ है, लेकिन आप लोगों के इल्म में भी होगा ये असूल, और वो असूल क्या है? लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट को राइट से। आपने क्वेश्चन 2 का जो लेफ्ट था उसको आपने क्वेश्चन 1 के लेफ्ट से डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लेफ्ट ऊपर रखा और नीचे क्वेश्चन 1 का लेफ्ट ऊपर की तरफ हमने रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट, और नीचे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट। यहाँ से m1 गया, ये माइनस का ब्रैकेट गया, m2 गया, माइनस का ब्रैकेट गया, बचा u1 प्लस v1, बचा v2 प्लस u2। यहाँ तक हो गए, करें जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब ये जो इस वक्त आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आज थोड़ा इधर उधर कुछ बातचीत वगैरह, क्लास थोड़ी हमारी पॉज ज्यादा हुई है, वरना मैं आर्टिकल कंप्लीट करा देता, तो कोई बात नहीं, कल इसे इंशाल्लाह फिनिश कर दूंगा। लेकिन ये जो आपके सामने बनकर आया है इसको हम आज एक खास फॉर्मेट में छोड़ देंगे, और कल हमारी क्लास की टाइमिंग वही होगी जो हर वेडनेसडे के दिन होती है, आप भूलेंगे नहीं। कल मैं क्लास आपकी लूंगा 5:15 बजे, ठीक है? मैंने बताया था आपको हर वेडनेसडे अगेन एक सेटिंग, एक तरतीब होती है। यहाँ पे इंग्लिश की क्लास नहीं होती तो मेरे पास 45 मिनट के हिसाब से एक मामला बन जाता है, तो उससे ये फायदा होता है, मैं भी जरा थोड़ा सा जल्दी ऑफ करने में कामयाब हो जाता हूँ, क्लासेस जल्दी ऑफ हो जाती है। तो कल वेडनेसडे है और कल आपने भूलना नहीं है, जितने बच्चे सब क्लास के अंदर है सब ने 5:15 बजे अपनी क्लास लेनी है। 7:30 बजे मैं कोई क्लास नहीं लूंगा फिजिक्स की आपकी, 5:15 बजे क्लास लूंगा फिजिक्स। बेटा यहाँ पे 2 रिजल्ट बन रहे हैं, ये देखिए जरा, ये रिजल्ट फाइनल नहीं है। एक रिजल्ट v1 का बनेगा और वो बना v2 प्लस u2 माइनस का u1, और एक रिजल्ट और बन रहा है और वो है v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस का u2। ये फाइनल जवाब नहीं है, बल्कि ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे काम आएंगी। ये कैसे बनी? प्लस का u1 वहां जाएगा
तो बनेगा v2 प्लस u2 माइनस का u1, ये बन गया, और प्लस का u2 आ जाएगा तो बन जाएगा u1 प्लस v1 माइनस का u2, ये आपका v2 बन गया। ये आपके सामने दो एक्सप्रेशन बन गए। यहाँ तक सब ओके करते हैं, और हमने इसी एक लाइन से दो बनाए, और कल इंशाल्लाह ताला इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे और यूज करके v1 और v2 के लिए डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे कल, और अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल की टाइमिंग जरूर ध्यान में रखिएगा, 5:15 बजे क्लास है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज, सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।